नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं झारखंड, एक ऐसी जमीन जहां आस्था की कई परतें हैं, एक के ऊपर एक। ये कहानी सिर्फ मंदिरों या पूजा की जगहों की नहीं है, बल्कि उन विश्वासों की है जो यहां सदियों से साथ साथ पनप रहे हैं, कभी एक दूसरे में घुल मिलकर तो कभी एक दूसरे से टकराकर। इस कहानी की शुरुआत होती है उस सबसे पुरानी आस्था से, जो इस धरती की जड़ों में बसी है। ये जो सरना झंडे आप देख रहे हैं, ये सिर्फ झंडे नहीं हैं। ये उस गहरे रिश्ते का प्रतीक हैं जो झारखंड के आदिवासी प्रकृति के साथ महसूस करते हैं। ये उनकी पहचान का आधार है। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसी धरती पर जहां इतने सारे प्राचीन देवता बसते हैं, वहां आस्था को कैसे समझा जाता है? उस पर कौन अपना हक जताता है? और क्यों इसे लेकर विवाद होता है? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और शुरुआत करेंगे उस बुनियाद से जिस पर सब कुछ टिका है, यानी यहाँ के आदिवासी लोगों की अपनी मूल आस्था। नाम है सरना धर्म। इसे आप पवित्र जंगलों का धर्म भी कह सकते हैं, और ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। ये कोई ऐसा धर्म नहीं है जो किसी किताब या इमारत में बंद हो, बल्कि ये प्रकृति के साथ सीधी बातचीत है, एक जीवंत रिश्ता है। और देखिए सरना की दुनिया कितनी सरल और गहरी है। ये सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। जल, जंगल, जमीन, यही वो तीन स्तंभ हैं जिन पर पूरे आदिवासी समुदाय का जीवन और संस्कृति टिकी है। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ कोई लिखी हुई किताब नहीं है, कोई धर्म बदलने की रस्म नहीं है। जो भी प्रकृति की इज्जत करता है वो इसका हिस्सा है। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि झारखंड हमेशा से ही अलग अलग आस्थाओं का एक संगम रहा है। सोचिए, ईसा से भी 600 साल पहले यहाँ जैन तीर्थंकरों की पवित्र भूमि थी। फिर मध्य युग में हिंदू और बौद्ध धर्म की परंपराएं आईं, और फिर 1930 के दशक में सरना में एक संगठित पहचान का रूप लिया। ये धरती हमेशा से ही बहुधार्मिक रही है। तो अब जरा झारखंड के उन बड़े तीर्थों की तरफ चलते हैं जिनकी वजह से ये जगह पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए खास है। यहाँ देखिए, दो बहुत बड़े तीर्थ स्थलों की बात हो रही है। एक तरफ है शिखर जी, जिसे जैन धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, और दूसरी तरफ है देवघर का बैद्यनाथ धाम, जो भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मतलब उन 12 जगहों में से एक जहां शिव खुद रोशनी के रूप में प्रकट हुए। दोनों ही जगहों पर हर साल लाखों लोग आते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 20, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जरा सोचिए, जैन धर्म के 24 सबसे बड़े गुरुओं में से 20 को इसी एक पहाड़ पर मोक्ष मिला। ये बात ही शिखर जी को जैन आस्था के केंद्र में ला खड़ा करती है। और फिर आता है इटखोरी। ये जगह तो मानो धार्मिक मेलजोल का एक जीता जागता सबूत है। एक ही कैंपस के अंदर हिंदू देवी देवता हैं, एक बौद्ध स्तूप है और जैन तीर्थंकर के पैरों के निशान भी हैं। ये दिखाता है कि इस इलाके में सदियों से अलग अलग धर्म एक दूसरे के साथ शांति से रहते आए हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरना पहचान आज के दौर में कैसे जिंदा है, कैसे वो अपनी संस्कृति के जरिए अपनी बात कह रही है, और इसका आज के समय में क्या महत्व है। आदिवासी स्कॉलर डॉक्टर रामदयाल मुंडा की ये बात आज के सरना आंदोलन के दिल को छू लेती है। ये सिर्फ पुरानी रस्मों को बचाने की कोशिश नहीं है, ये असल में आदिवासियों के लिए एक ऐसी धार्मिक पहचान बनाने की लड़ाई है जो उन्हें आत्मविश्वास और सम्मान वापस दिला सके। और इस पहचान का सबसे रंगीन और जीवंत रूप दिखता है सरहुल त्योहार में। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति के फिर से जागने का, नए जीवन का जश्न है। 3 दिनों तक पूरा समुदाय मिलकर धरती माँ का शुक्रिया अदा करता है, पूजा पाठ से, नाच गाने से, और फिर सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। पर जैसा कि होता है, झारखंड में भी आस्था की कहानी हमेशा इतनी शांत नहीं रही है। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां पहचान को लेकर तनाव और टकराव भी है। ये स्लाइड देखिए, इसे झंडों का युद्ध कहें तो गलत नहीं होगा। ये तस्वीरें बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह रही हैं। एक तरफ सरना के लाल और सफेद झंडे हैं, तो दूसरी तरफ भगवा झंडे। ये अब सिर्फ कपड़े के टुकड़े नहीं रह गए हैं, ये पहचान, अधिकार और राजनीतिक ताकत के बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गए हैं। तो आखिर इन झंडों का मतलब क्या है? सरना समुदाय के लिए सफेद रंग उनकी शांतिप्रिय सोच को दिखाता है, और लाल रंग उनकी बहादुरी को, कि छेड़ने पर वो उग्र भी हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्रोत सामग्री के मुताबिक हिंदू संगठन भगवा झंडे का इस्तेमाल आदिवासियों को एक बड़ी हिंदू पहचान के अंदर लाने की अपनी विचारधारा के तहत करते हैं। अकादमिक नजरिए से देखें तो ये कोट उस दो तरफा दबाव को साफ दिखाता है जिसका सामना सरना समुदाय कर रहा है।
एक तरफ से ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन की कोशिशें हैं, तो दूसरी तरफ से हिंदू संगठनों की उन्हें अपने में मिला लेने की कोशिशें। तो इसी बढ़ते दबाव और तनाव के बीच सरना समुदाय ने अपनी पहचान के लिए एक राजनीतिक और कानूनी लड़ाई शुरू की है। और ये लड़ाई है अपनी अलग पहचान को सरकारी मान्यता दिलाने की। इस लड़ाई को समझने के लिए ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है। देखिए, 1951 तक जनगणना के फॉर्म में आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म का कॉलम होता था, लेकिन उसे हटा दिया गया। तभी से अपनी अलग पहचान के लिए यह संघर्ष चल रहा है। और 2020 में एक बड़ी कामयाबी मिली जब झारखंड की विधानसभा ने सरना कोड के लिए प्रस्ताव पास किया। तो कुल मिलाकर सरना कोड की जो बहस है, उसके केंद्र में दो अलग अलग नजरिए हैं। सरना समुदाय का कहना है कि उनकी आस्था प्रकृति की पूजा पर आधारित है, जो इस इलाके के बाकी बड़े धर्मों से बिल्कुल अलग और पुरानी है। वहीं कुछ हिंदू संगठनों का तर्क है कि आदिवासियों की प्रथाएं असल में हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा हैं। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। झारखंड का ये संघर्ष सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भारत जैसे विविधता से भरे देश में किसी भी धार्मिक पहचान को कैसे परिभाषित किया जाता है, उसे कैसे बचाया जाता है और उसे सरकारी तौर पर मान्यता कैसे मिलती है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।